नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज और आज हमारे साथ बैठे हैं प्रवीण राव उर्फ बॉबी जी और एक बड़ी आपको जानकारी देंगे क्योंकि हमने आपको सुबह ही दिखाया था कि राव भाजपा से नाराज चल रहे हैं और टिकट वितरण को लेकर के अड़ गए हैं। और अब जो हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, इतनी बड़ी खबर आ रही है कि आप अचंभित हो जाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है मुलाकात हुई है राव इंद्रजीत सिंह की। और इतना ही नहीं, जो जानकारी मिल रही है उसके अंदर खट्टर और गुर्जर और साथ के अंदर मुख्यमंत्री सैनी को भी बुलाया गया और ये मीटिंग हुई है इस पे चर्चा करने के लिए। क्या ये पूरी जो खबर है ये हम आपको विस्तार से बताएंगे और विस्तार से बताएंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। राव समर्थक प्रवीण राव उर्फ बॉबी जी हमारे साथ है क्योंकि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं राव किस तरीके से भाजपा से नाराज है टिकट वितरण को लेकर के। एक तो उनको मंत्री नहीं बनाया, दूसरा उनकी बेटी की टिकट पर भी कहीं ना कहीं रोड़ा हो गया और जो राव समर्थक का अपने समर्थकों के लिए टिकट मांग रहे थे उस पर भी कहीं ना कहीं राव नाराज थे कि उनको भी टिकटें नहीं मिल रही थी। प्रवीण और बॉबी जी सीधे जुड़ गए हैं आप हमारे साथ, क्या कहेंगे? मोदी जी से मुलाकात होना राव इंद्रजीत सिंह के क्या मायने हैं? क्या कोई बड़ा धमाका हो सकता है? मोहनलाल जी, आपने मुझे कल शाम को पूछा था ऑफ द रिकॉर्ड, मैंने आपको बताया था कि राव साहब के मनाने के प्रयास चल रहे हैं। सुधा यादव कल उनके रेजिडेंस पे 2-3 घंटे उनसे मुलाकात करके आई है और भी कुछ एक दो ऑफर दी थी, अपनी भी कुछ सीट के लिए बातचीत चर्चा की थी उनने, मगर राव साहब ने कुछ उन्हें संतुष्ट जवाब नहीं दिया। तो आज सुबह से भी ये सब चर्चाएं चल रही थी और ये तो दोपहर के अंदर ही फिक्स हो गया था राव साहब का मोदी से अपॉइंटमेंट और मोदी साहब से मिलने के लिए। क्या क्योंकि तलखी इतनी बढ़ गई? तलखी इतनी बढ़ गई क्या? सीधे ये नहीं बात नहीं मोहनलाल जी, करनी थी? नहीं नहीं नहीं, मोहनलाल जी, शाह मोहनलाल जी से बात सुनिए। नहीं बनी, नड्डा से बात नहीं बनी, सीधा अब मोदी तक पहुंचना, ये लगता है तलखी बहुत मोहनलाल बड़ी है। मोहनलाल जी, तलखी के कारण है। तलखी के कारण क्या थे? लोकसभा चुनाव के अंदर जो भी हुआ था उसके बाद राव साहब ने प्रमुखता से अपनी बातें रखी थी कि गुड़गांव के अंदर बिजली का 8 घंटे का कट चलता है, कचरा उठाया नहीं जाते, पानी की समस्या है, बारिश में पानी की समस्या थी, 5 साल से लगातार बोल रहे थे। और कल तो एक सरकारी अफसर जो कि हरियाणा सरकार से रिटायर हुए, उनने भी अपना इंटरव्यू में भी कहा था कि राव साहब के नोट पे तो खट्टर साहब ने तो एक चपड़ासी का ट्रांसफर भी नहीं किया। उनने कल न्यूज चैनल पे एक पत्रकार थे आपके शौरान जी, उनके दिल्ली के न्यूज चैनल पे उन्होंने कहा था कि राव साहब की पर्ची पे तो, राव साहब के नोट पे तो चपड़ासी का ट्रांसफर नहीं किया। अब हुआ क्या था इसके अंदर कि इस चुनाव के बाद राव साहब की कुछ बातें मान ली गई थी और सैनी साहब ने तुरंत फ्रंट के अंदर घोषणाएं की थी कि रजिस्ट्री खोल दी जाएंगी, रेवाड़ी की 22, 24, 25 कॉलोनी थी, इनको भेजेंगे, गुड़गांव कचरे उठाने का नया तरीका से करेंगे। मगर क्या है, वो सिर्फ घोषणा बन के रही, कुछ भी नहीं किया। मैं तो आपको इसलिए रोकना चाहूंगा, चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ राजनीति विश्लेषक विनय यादव जी भी जुड़ रहे हैं, तो देखिए विनय यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, राजनीति विश्लेषक है। लेकिन बॉबी जी आप अपनी बात को कंटिन्यू रखें, लेकिन मेरा सवाल फिर एक बड़ा आपसे हो जाएगा, क्या तलखी इतनी बढ़ गई है? खट्टर को बुलाना पड़ा, किशन पाल गुर्जर को बुलाना पड़ा, जो जानकारी मिल रही है, और ये भी जानकारी मिल रही है खट्टर कहीं ना कहीं अंदर खाते जड़ काट रहे थे राव की, वो भी नाराजगी कहीं ना मोहन कहीं है। मोहनलाल जी, वही बात मैं बता रहा था। राव साहब ने प्रमुखता से कहा था कि रेवाड़ी के शहर वासियों का 26-27 वार्ड में प्रॉब्लम थी, जिनके लेफ्ट आउट पैच बच गए थे और जिनके मकानों में प्रॉपर्टी आईडी में दिक्कत थी। सैनी साहब ने खुले मन से डिक्लेयर किया था, नोटिफिकेशन भी किया था कि भाई ये पेपर बना के भेजो, और बड़ी तत्परता से कार्रवाई भी हुई। डीसी ने, डीटीपी ने, सबने बना के, ये पार्षद लोग बता देंगे खुद कि 10 दिन 15 दिन पूरा महकमा जुड़ा रहा, सारे कागज तैयार करे गए, करवा के भेजे गए। राव साहब ने फोन भी किए कई बार, यहाँ के प्रशासन भी टच में था। और अब अंत में आके क्या किया, परसों कि जो डायरेक्टर साहब है वो अभय सिंह जी के भतीजे लग रहे हैं, उनने कहा रेवाड़ी काम नहीं करना। ये बात भी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाई गई। मगर क्या है कि अब राव साहब की तो इनने बिल्कुल वो कर दी रेड़े मट्टी कि भाई हमें कुछ तुम्हारा काम नहीं कर। मेरी आज 1 मिनट में मेरी बात पूरी करने दो। आज इसी मामले में सुबह मैंने आज वंदना पोपली जी जो जिला अध्यक्ष है उनसे मैंने बात करी कि मैडम पोपली जी, रेवाड़ी के ये 20-25 हजार आदमियों को भविष्य का सवाल है, मुख्यमंत्री से घोषणा करवा दी। राव साहब ने कह दिया आपके मुख्यमंत्री जी कब करेंगे। उनने मुझे सुबह आश्वासन दिया कि भाई साहब मैं दोपहर तक मुख्यमंत्री से बात करूंगी और ये काम नहीं रुकेगा, हर हालत में हम काम करेंगे और मैं आपको रिपोर्ट बैक करूंगी। रात के 9 बजने वाले हैं, पोपली जी का मेरे पास
मैडम पोपली का अभी तक मेरे पास कोई फोन नहीं है। तो ये तो राव साहब के हालात है। लोग कहते हैं राव साहब काम नहीं करवाते, भाई राव साहब के काम को तवज्जो देते ही नहीं है। खट्टर साहब ने टांग अड़ा रखी है। तो खट्टर ऐसा क्या हो गया है कि अगर राव साहब अपने दक्षिण हरियाणा के काम के लिए कहेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के काम के लिए कहेंगे, तो वो भी क्या खट्टर साहब के थ्रू जाना पड़ेगा काम के लिए? अब जो नाराजगी है, ये सब बातें पीएम साहब के सामने रखी भी जाएंगी कि भाई यार खट्टर रहेगा या हम रहेंगे। अरे भाई आप ऐसी बातें कर रहे हो। राव साहब को अब दिख रहा है ये चुनाव के वक्त क्यों नहीं क्या छोड़ दिख देते, रहा है? क्यों नहीं क्विट कर मोहन देते, क्यों नहीं क्विट मोहनलाल कर जी, देते? इतने दिन हो गए टिकट वितरण को लेकर के, चुनाव समिति की मोहनलाल मीटिंग, जी, लोगों को एक तवज्जो नहीं एक मिलती सब है। एक सुनो, एक क्विट आपको कहना आसान है क्विट कर देते, मगर एक प्लेटफॉर्म पे बात रखना। अब तक किसी तवज्जो नहीं दी। बीच के अंदर आपके अमित शाह जी ने टाइम मांगा था, शाह साहब ने टाइम नहीं दिया मिलने के लिए, मुझे मैं और कर ले। अरे जहां सांसद की, अरे भाई जहां सांसद की नहीं सुनी जा रही है कि जिला अध्यक्ष की वंदना पोपली की सुन लेंगे? कैसी बातें आप कर रहे हैं बताइए? इतना बड़ा सुनेंगे आपने नहीं, वंदना पोपली को बना सुनेंगे दिया। तो बेवकूफ नहीं बना दिया। ये पार्टी, बीजेपी पार्टी लोगों को बेवकूफ बना रही है। ये यहाँ की इनकी टांग खिंचाई खुद अरे यहाँ पे तो है। भैया ऐसे तो 20 जिला अध्यक्ष है, एक एक जिला अध्यक्ष के सुनने लगे तो फिर तो हो लिया काम। मुख्यमंत्री है हाँ तो जिला अध्यक्ष तो और सुनिए सुनेंगे। सुनिए, तो जब काम नहीं करना तो मुख्यमंत्री ने खाम का किस लिए लंबो नवाब दिया, क्यों झांसा दिया? किस लिए कहा कि राव साहब आपने जो लेकिन बातें लेकिन रखी हैं मेरा आपकी आपसे सारी कर सवाल ये जाएंगी। था ना, राव क्या बड़ा फैसला कर सकते हैं? भाई आप मीटिंग के फैसला क्या कर मायने सकते हैं निकाले जो जाए, जो मीटिंग जो के क्या सुनिए, मायने निकाले जाए, मोदी तक सुनिए, बात पहुंच गई। मायने इनका ये है, जो उनकी अपनी ग्रीवेंस है, ग्रीवेंस है तो आदमी जब बुलाएगा तो मोदी जी बुलाएंगे तो अपनी ग्रीवेंस रखी भी जाएगी। और रही बात उसकी यहाँ से कि भाई दक्षिण हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर का काम क्या है, मनोहर लाल खट्टर मांगता क्या है यहाँ से? खट्टर साहब का क्या योगदान है? मुझे मुझे एक बात बताइए। अरे तो 5 वो तो साल में पूर्व ये काम मुख्यमंत्री करना रहे हैं, वो तो पूर्व है। मुख्यमंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री हैं। मुख्यमंत्री लेकिन मुख्यमंत्री सवाल, होता है, देखिए सुनिए देखिए बॉबी भाई, मोहनलाल जी। मेरा सवाल आज बड़ा तल्खी में है। जब इंदिरा हाँ गांधी को बुला सकते हैं राव वीरेंद्र सिंह, हाँ राव का जाना हाँ। जरूरी था, बुला देते हैं आज मोदी को। अरे अपनी किसका? कोठी में बैठते रामपुर हाउस आकर के, मोदी जी आ जाते, बात करनी होती तो वो दम दिखाते हैं भाई अहिरवाल के ऐसा अंदर। है, जब 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 इंदिरा गांधी जी आई थी तो इंदिरा गांधी जी सत्ता में नहीं थी। जब जब वो राव साहब के बाद कोठी भाई सत्ता पे नहीं थी। और जिस दिन मोदी साहब सत्ता से बाहर हो जाएंगे तो मोदी साहब को एक बार नहीं और खट्टर साहब को इनको 5 बार यहाँ बैठा दिखा देंगे कोठी के ऊपर। यहाँ पे क्या बात कर रहे हो मोहनलाल जी? सत्ता में आदमी सत्ता में चोर होता है। मनोहर लाल जी सत्ता में चोर है, सैनी साहब सत्ता में चोर है। सत्ता से हटेगी जब महीने भर के बाद तो बीजेपी फिर तो आपको लगता है कुछ बड़ा हो सकता है? कोई बड़ा हाँ बिल्कुल हो सकता पैचअप है। हो गया, या मोदी जी से बात हो गई, पैचअप भाई हो गया? ऐसा है, 11 सीट है, 11 सीट पे अब जो बातें रखी गई हैं, जो बातें होंगी वहां पे, हमें पूरे दक्षिण हरियाणा की हक की बात चल रही है। अगर हक की बात मानेंगे ठीक है, वरना तुम अपने घर ओहो, हम अपने घर, जो भी लेना हो कदम उठाए। बड़ी बात कर रहे हैं भाई, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, हाँ बहुत बड़ी बड़ी। बात ही कह रहे हैं मैं आप, विनय जी को जोड़ लेता हूँ। बड़ी विनय बात जी, ही कह रहे हैं। यार बॉबी बॉबी भाई आज तो बड़े गर्म हो रहे हैं यार, क्या बात सुनिए बात कर सुनिए रहे हो? सुनिए सुनिए मोदी जी से सुनिए मुलाकात सुनिए, यानी कि एक बात और, एक बात और मैं आपको एक बात और बता दूं कि राव साहब को कल से ऑफर दी जा रही है कि हम आपका रैंक बढ़ा के कैबिनेट रैंक कर रहे हैं आपका। यहाँ से राव साहब आप सुनिए बात, आपका कैबिनेट रैंक कर दिया जाएगा। मगर उनने स्पष्ट तौर पे इस ऑफर को मना कर दिया है, डिक्लाइन कर दिया है। तो ये भाजपा को 3 महीने से समझ नहीं आ रहा था, एचआर लगातार दिखा रहा है राव को अगर भाव नहीं मिलेगा अब तो समझ में आया, साफ हो जाएगा। समझ में आया या समझ में नहीं आया? राव साहब ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे इस ऑफर को इनकार कर दिया है। भाई राव के बड़े तल्ख तेवर, मोदी जी से मिलना, और उसमें साथ में खट्टर को भी बुलाया गया है, किशन पाल गुर्जर को भी बुलाया गया, मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया, राव को भी बुलाया गया। तो क्या लगता है, कोई बड़ा बवाल आपको लगता है? देखिए मोहन जी, जैसा पहले प्रवीण भाई जी लगातार कह रहे थे और कयास लगाए जा रहे थे, खट्टर साहब की जो लॉबी है और राव साहब की जो लॉबी है वो कभी एक साथ नहीं रह पाए, हमेशा एक दूसरे के विरोधी रहे। खट्टर साहब ने लंबे समय तक हरियाणा में राज किया। अब हम अगर बात करते हैं सच्चाई की तो एक वो जाति विशेष को उस बात का बुरा लग जाता है और उसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को उठाना पड़ता है। मगर खट्टर साहब की जो पॉलिसीज रही वो हरियाणा के हित में कभी नहीं रही। हर स्टेट की भौगोलिक परिस्थिति, अर्थव्यवस्था, आर्थिक परिस्थिति, व्यापारिक और लोगों किन संसाधन पर लोग गुजारा कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है कि आपको किस वे में कहाँ क्या काम करना है। हरियाणा का मेन जो है व्यवसाय वो कृषि है। कृषि से जुड़े हुए चाहे वो मजदूर हैं और चाहे उनसे जुड़े हुए और अन्य प्रोडक्ट्स हैं जो कृषि आय से जुड़े हुए हैं, अधिकांश का आय का जरिया वही है। हमेशा खट्टर साहब ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया कभी भी। किसान आंदोलन की बात करें, अन्य करें, अब बात चल रही है चुनाव की। अब चुनाव जो लोकसभा का था, जब लोकसभा का ठीकरा खट्टर साहब के सिर फोड़ने का मौका आया
तो बड़ी चालाकी से पार्टी ने खट्टर साहब को मुख्यमंत्री हटाकर लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया और कैबिनेट का मंत्री बना दिया उनको। अगर बात करें आप एक कैडर की और पार्टी के अंदर वर्चस्व की, तो मान सकते हैं खट्टर साहब पुराने समय से पार्टी में हैं, मगर खट्टर साहब मुख्यमंत्री नहीं बने थे उससे पहले हरियाणा के अंदर खट्टर साहब का क्या महत्व था, क्या रोल था, क्या हो रहा था, क्या राजनीतिक वर्चस्व था, वो भी एक देखने का विषय है। तो ये द्वंद्व तो खींचातानी तो होना लाजमी है, ये सब जगह होती है हर पार्टी में, मगर यहाँ भाजपा में इसलिए हो रही है। भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो सेंटर के हैं चाहे स्टेट के हैं, जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो उन्हें सब कुछ सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है ना। सवाल है कि राव को बचा नहीं पा रहे। मैं राव को आप लगातार उसका कद कम करने की कोशिश कर रहे हैं और टिकट वितरण में भी आपने देखा वो चुनाव, और कल आप भी ने कहा था राव अड़ रहे हैं, मैं उसी राव अड़ रहे हैं, सुबह आपने खुद ने वो विश्लेषण मैं उसी बात पे आ रहा था, इसलिए पहले सारी बातें बतानी जरूरी थी, दर्शकों को पता चले किसका क्या सोच और किस तरह की रही है। अब खट्टर साहब हट गए सीएम, उन्होंने अपने नुमाइंदे सैनी बैठा दिया सैनी साहब को, मगर वो सैनी साहब तो एक रबड़ स्टैंप है, करते जो कुछ खट्टर साहब है वही अब भी हरियाणा में वही हो रहा है, अधिकारी भी उन्हीं की मानते हैं, राजनीतिक जो पार्टी के लोग हैं वो भी उन्हीं की मानते हैं, प्रदेश की जनता की आंखों में बिल्कुल वही हो रहा है। अभी आप पीछे देखा था एक सम्मेलन था, सैनी साहब को सम्मानित ना करके खट्टर साहब को सम्मानित किया गया। अरे मुख्यमंत्री को बुलाया, आप खट्टर साहब को वो आप सम्मानित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को बाद में कर रहे हैं, तो वो हाल हो गए मंत्र में पड़ू बम्बू में। बिल्कुल, तो वही चल रही है। अब क्या है, जो पुराने राजनीतिक घराने वर्चस्व के थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह थे, वो तो कांग्रेस में चले गए छोड़ के, उन्होंने देखा देखी हो रही है। अब राव साहब भारतीय जनता पार्टी में रह गए और एक दो बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी में रह गए। अब जो सीनियर नेता है उनका रवैया एटीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, वो अपना जो वही रवैया है उसी डरे पर चलना चाहते हैं, हम जो कर देंगे वो सब कुछ ठीक है, फाइनल है। अब उसकी वजह से राव साहब का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपसी खींचातानी चल रही है, बिल्कुल आमने सामने का टकराव चल रहा है। और अब मान के चलिए अगर ये लोकसभा चुनाव तो राव साहब ने जैसे तैसे करके चलो झेल लिया, जीत गए, हो गए, कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, उस बात को भी उन्होंने सोचा चलो आगे कभी बनाएंगे या नंबर आएगा। वो चुप रहने का एक कारण ये भी था, अभी कुछ समय बाद ही विधानसभा के चुनाव है हरियाणा में, तो राव साहब इसलिए चुप रहेंगे, जब विधानसभा के चुनाव आएंगे हो सकता है उस समय आपको तवज्जो दी जाए, और हो सकता है इसलिए मैं इलाके के लिए काम करता हूँ। मगर वही ढर्रा अब इन्होंने वही अपना लिया, जो राव साहब के साथ है उन सबको इग्नोर करो, केवल वही लॉबी पूरे हरियाणा में काम कर रही है जो खट्टर साहब की लॉबी है। यही दर्द राव साहब को है कि मुझे हाशिए में लाने की रणनीति में भाजपा काम कर रही है। मोहन जी, खाली इनको हाशिए में नहीं, इनके सहारे से हरियाणा की हर एक राजनीतिक पार्टी दक्षिणी हरियाणा को हाशिए में लाती है। वो भी भाई कांग्रेस रही है। कल भी आपसे सवाल किया था विनय भाई ने कि राव को ठिकाने लगाने की बीजेपी कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है, और यही तो मैंने तो आपको कल खुद कहा था कि 3-4 जो राजनीतिक घराने हैं उनका क्या असर किया है पार्टी ने, और अब वो दौरे डालने की कोशिश कर रहे हैं राव साहब। ये तो मैंने खुद कहा था आपके कल चैनल में। तो भाई मोदी के पास जाके पंजे तो नहीं टेक देंगे राव साहब फिर? नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो मोहनलाल जी, सुनिए मेरी बात, सुनिए। आप लोग बीच में कई बार कह चुके हैं कि राव साहब की बच्ची को टिकट दे देंगे, राव साहब फैसला कर लेंगे, राव साहब बच्ची की टिकट के लिए खट्टर साहब, सारा मंत्रिमंडल, सारा हरियाणा सारा उठ के आ गए, बच्ची की टिकट कहीं ले लो। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, तो मीडिया में स्पष्ट मना कर दिया। राव बादशाहपुर से लड़ना चाहते थे और खट्टर ने शुरुआत की बड़ी आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे की टिकट क्यों दिया भाई राव ने? सर सुनिए ना, सर मेरी बात तो सुनिए। पहले तो मना कर रहे थे कि भाई किसी भी परिवारवाद नहीं चलेगा, तो भाई अब परिवारवाद क्या? वो खट्टर साहब जो परिवारवाद के सख्त मुखालफत थे, वो परिवार खुद चला कर ऑफर कर रहे थे बच्ची को टिकट का। 19 की बात थी, 24 में सिनेरियो अलग है, बीजेपी अल्पमत। सर सुनिए ना, अरे सर सुनिए, ये सारी बात, ये सारे जो दाव पेच या बिसात बिछाई थी, ये खट्टर साहब की बिछाई हुई थी कि मेरे पे आंच ना आए, मेरी एक इमेज क्लियर रहे, और तू एक बहुत भारी नेता बन जा हरियाणा का कि भाई आप इनसे बढ़िया कोई लीडर हरियाणा पैदा नहीं हुआ। अब जो बीज खट्टर साहब ने बोए थे, अब जो भी फसल होगी है उसको तो काटेंगे, खट्टर साहब ही काटेंगे ना, तो दूसरा काटने थोड़ी आएगा। अब खट्टर साहब के बीज बोए सारे सामने आ रहे हैं। खट्टर साहब ने रिवाड़ी में या दक्षिण में कहां विकास होने दिया? किसी एक गांव की सड़क बनी आपको बताओ? अपने 4 साल यहाँ पे चेयरमैन रह चुके हैं अरविंद भाई रिवाड़ी से, उन चेयरमैन साहब ने एक ईंट रिवाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगवाई हो या 1 रुपया का नया काम करवाया हो तो मुझे मुझे सिर्फ राव पे बात करनी है। अब ये बता दीजिए, आप तो कट्टर समर्थक है, राव को कोई बड़ा डिसीजन कल सुबह तक 24 घंटे में कोई बड़ा धमाका होने वाला है या अभी कोई मैसेज आएगा? अभी तक पता नहीं, राव का फोन बंद हो रहा है,
बंदा रहे भाई तमाम सुनिए, हमारे सूत्र लग रहे हैं। ऐसा है, धमाका क्या है इसमें? पार्टी अगर बात नहीं मानती है, दक्षिण हरियाणा का मान सम्मान रेस्टोर नहीं करती है, दक्षिण हरियाणा पे कोई विषय पे चर्चा नहीं करती है, तो भाई और पार्टी की बात सुनेंगी, और पार्टी में जा सकते हैं, दरवाजे हर एक जगह खुले हैं, इसमें क्या बात है? इसमें कोई नई बात थोड़ी है। सूत्र हमारे ये भी बता रहे कांग्रेस से भी राव को ऑफर है कि हाँ बिल्कुल ऑफर है, बिल्कुल ऑफर है, तो उसका भी खुलासा ऑफर कर बिल्कुल है, दीजिए, जा सकते हैं। उसका भी खुलासा कर दीजिए। आपको तो पता ही होगा, जब राव साहब से बात हुई भाई है, ये भी आपको भाई पता होगा। ऑफर है, सब कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको कल भी कहा था मोहनलाल जी, राजनीति में सब कुछ चीज पॉसिबल रहता है। जब कांग्रेस के लोग छोड़ के बीजेपी में आ सकते हैं, आज बीजेपी के सांसद गिनोगे तो 50% सांसद कांग्रेस ही है, तो क्या जब ये बीजेपी में आ सकते हैं, बीजेपी छोड़ के वापस कांग्रेस नहीं जा सकते क्या? क्या उसमें जाने में बैन है कुछ? क्या उसमें कोई परमिट, कोई स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी? बताइए मुझे आप। यानी कि राव को 10 साल यूज कर लिया, 10 साल राव हाँ? के अनुसार सत्ता हीरवाल में भोग ली, सीएम बनाने का सपना दिखा दिया, मंत्री भी नहीं बनाया, खट्टर को तमाम चीजें दे दी, तो एक कहीं ना कहीं राव को दर्द तो है। तो मुझे लगता है कि कल सुबह तक कुछ मोहनलाल जी दर्द की बात नहीं है, बात एक पेशेंस की है कि 10 साल तक पूरा पेशेंस रखा है कि शायद न्याय करेंगे, एक बिल्कुल निष्ठा से पार्टी के अंदर रहे, अपने निष्ठावान तरीके से पार्टी के सारे समापन करेंगे विनय जी। अन्याय हो रहा है राव के साथ, अब जाति हो गई है, एक सीमा होते पानी नाक से ऊपर चला जाए, तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। समर्थकों में भी गुस्सा है, कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर के जबरदस्त गुस्सा है, और लगातार बॉबी राव मुखर है, जो कल तक पैरवी करते थे राव इंद्रजीत की, भाजपा की, अब कहीं ना कहीं मुखर है। इनको लगता है कि जितने दावे वादे किए वो सिर्फ यूज एंड थ्रो वाले हैं। देखिए मोहनलाल जी, राव साहब के पास ये अंतिम मौका है, आखिरी समय। वैसे राजनीति में कुछ कभी भी अंतिम आपने बोला, मैं फिर सवाल खड़ा करूंगा, मैं बताऊं अंतिम उनके पास अपनी बेटी को राजनीति में स्थापित करना है, और इसके लिए कुछ भी करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं होगा भाई। मैं उसी बात, आप सुनिए पहले, अंतिम मौका किस लिए है? अपनी राजनीतिक विरासत को पुराने तरीके से स्टेब्लिश करके अगली पीढ़ी को सौंपने का अंतिम मौका इस चीज का। राजनीति कभी राजनेताओं की खत्म नहीं होती। 5-10 साल सत्ता में ना रहो, दोबारा आप किसी पार्टी में आके सत्ता में आ सकते हैं, वो आगे की चीजें। पार्टियां, राजनीतिक नेता कभी खत्म नहीं होते, वो चलता रहता है। इसलिए है, अगर भाजपा में लगातार 10 साल हो गए, और 10 साल से जिनको लग रहा था कि भाजपा में अगर आप पूरी तरह से रहेंगे तो भाजपा में आपको कोई बड़े अवार्ड मिलेंगे, आपकी सुनी जाएगी, आप इलाके में बड़ा नेतृत्व करेंगे, पर उनकी आशा के अनुरूप कोई भी काम नहीं हुए। उनकी जो भी महत्वाकांक्षा थी वो भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर पाई, उनकी पूरी नहीं तो उनके समर्थकों की भी पूरी नहीं हो पाई। जो उनके आश्रय अपनी राजनीति को चलाना चाहते थे, या टिकट चाहते थे, या चेयरमैन बनना चाहते थे, जो भी चीजें थी वो भी नहीं पूरी हुई। कांग्रेस कुछ सीटों के जो पीछे रहे, जो इन्होंने टिकटें दिलवाई, वो इनको छोड़कर चले गए। आप चाहे बावल की बात करें, कोसलिक करें, और भी कई जगह जो है वो इनके आशीर्वाद से बने, मगर इनको उन्होंने छोड़ दिया, वो आगे पार्टी लाइन में चले गए। आगे की अपनी राजनीति के लिए उन्होंने नए फैसले ले लिए, उन्होंने अपने आप में बदलाव किया, मगर राव साहब समय पर बदलाव नहीं कर पाए। लोकसभा से, मैंने पहले भी कहा था, लोकसभा चुनाव से पहले अगर राव साहब कांग्रेस में जाते तो बड़े नेता होते, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा ओहदा, बड़ा पद मिलता, टिकटें भी वो बांटते। मगर आप अब कह रहे हैं ना कांग्रेस में जाने के ऑफर मिल रहे हैं, अब दिक्कत ये आ रही है राव साहब के आगे, जितना विरोध वो 10 साल पहले उन्होंने कांग्रेस के किया, उतना ही वो भाजपा का करते रहे। अब वो अगर कांग्रेस में जाते हैं तो क्या उनकी आशा के अनुरूप उनको कांग्रेस दे रही है या दे पाएगी नहीं, वो बात अलग है, लेकिन बीजेपी की हांडी के तो वही तो कह रहा हूँ। अब राव साहब इसी कशोपेश में है, अब चूहों के आंख करने के लिए वो अपना घर नहीं फूकना चाहते, वो सोच रहे हैं अगर हो सकता है भाजपा में आप बड़ा विरोध करें तो किसी तरह आला कमान दबाव में आकर मोदी जी कोई बड़ा लॉलीपॉप दे देंगे। बड़ा, मैं वही कह रहा हूं, अब वो बड़ी पूरी बात ना मान के आपकी कुछ शर्तों को मान ले, आप भाजपा में बने रहे। 15 सीट मिल सकती है, नहीं, यानी कि 8-9 बहुत बड़ी सीट। हमारा सूत्र ये कह रहा है कि 8-9 सीट पर नहीं, मैक्सिमम 5 सीट तक मान जाएंगे। 5 तो पहले भी था भाई, इतना ही रहेगा, आप देख लेना। ये भाई 5 पे मान जाएंगे, बार्गेनिंग बड़े लेवल से। मोहनलाल जी कुछ एक बातें हैं, बात सीट की नहीं है, बात कैंडिडेट की। बात ये है कि जो यहाँ से बना के चुन के भेजे थे या जो भी थे, अब राव साहब ने जो भी मुद्दे उठाए यहाँ के हल्के के इलाके के पिछले 5 साल में, कि राव साहब का एक वो बड़े शिष्टाचार तरीके से बात करते हैं, अगर सीएम से ही बात करते हैं, चिट्ठी भी भेजते, शिष्टाचार तरीके से भेजते हैं, उनका एक प्रोटोकॉल है, डेकोरम पूरा फॉलो करते हैं। वो आके मीडिया में शोर नहीं मचाते कि मैंने चिट्ठी भेजी, कार नहीं हुई, मगर उनने इतने काम ही गई, किसी काम पे तवज्जो नहीं दी गई। तो तवज्जो नहीं दी गई तो अब आदमी का एक लेवल होता है, एक लिमिट होती है साइन करने की, तो वो पूरे प्लेटफॉर्म पे पूरी बात रखेंगे।
खट्टर ने क्या क्या किया है इस इलाके के साथ, वो सारी बात रखी अरे भाई, जाएगी। आप सीधा सीधा देखिए, हमें राव के से बात करनी है। आप ये बता दो मुझे, कल सुबह तक कोई बड़ा समाचार मिल सकता है क्या? कुछ हरियाणा में ऐसा होगा कि जिसपे निगाह टिकी हुई है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, कल दोपहर तक या शाम तक का बिल्कुल बिल्कुल कुछ ना कुछ होगा। चलिए, कल बड़ा होगा भाई। देखिए मोहन जी, जिस तरह से भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं राव साहब अनदेखी का, इलाके के हित का या उनकी ना मानने का, उसी तरह के आरोप वो 10 साल पहले कांग्रेस पर लगाते रहे। अब वो भाजपा छोड़कर अगर कांग्रेस में जाते हैं तो वो इस बात को कैसे सिद्ध करेंगे कि अब कांग्रेस उनकी मानेगी? दिक्कत ये आ रही है, जिस पे पहले आरोप लगाए छोड़ के अपने घर चले गए, मान लिया आपकी बात, घर चले गए, पर अब घर में मैं वही बात कह रहा हूँ, अब बर्तन भी खुड़कते थे मोहन जी, जैसे पहले बस भाजपा की भरी खड़ी थी ना, अब जैसे नेता छिटक कर गिरने लग रहे हैं, लटके उठा रहे हैं, अब कांग्रेस की बस भरी हुई खड़ी है। कांग्रेस की बस अब भरी हुई है। उन्हें अब उस लेवल पर जरूरत नहीं है अन्य नेताओं की, जिस लेवल पर पहले उनको लोकसभा जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अब उस ये इच्छा है वो बात पूरी होगी नहीं। हरियाणा का चुनाव बड़ा क्रूशियल होने वाला है, और राव क्या कल बड़ा धमाका करेंगे, ये इस पे सबकी निगाह बनी रहेगी। लेकिन जिस तरीके से खबरें छन छन के आ रही है कि कुछ अनहोनी हो सकती है, और जो राव की अनदेखी हुई, राव के साथ कहें कि जिस तरीके से सलूक किया गया, उसका जिस तरीके से राव को बुलाया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी से बात हो रही है, वहां पर जो है कहीं खट्टर को बुलाया गया है, कृष्णपाल गुर्जर को बुलाया गया है, तो कुछ बड़ा हो सकता है। अब राव का फोन अभी फिलहाल बंद आ रहा है, और हमारे सूत्र जिस तरीके से हमें छन छन के खबरें दे रहे हैं, और जैसा हम लगातार बता रहे, सुबह ही हमने आपको बता दिया था, जो हमारे पास खबर आई थी कि राव टिकटों पर अड़ गए हैं, और इसीलिए सुनील मूसेपुर की धर्मपत्नी का नाम मंजू यादव का नाम भेजा था, लेकिन वहां भी सहमति नहीं बनी, तो मामला बढ़ता चला गया। और बीजेपी में जो तलखी बढ़ रही है, वो बहुत कुछ बयां कर रही है, कुछ ना कुछ चुनाव से पहले बड़ा होने वाला है। फिलहाल आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।